सभा में विपक्ष के विरोध के चलते महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल से जुड़ा बिल पास नहीं हो पाया। लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई, जिसमें बिल के समर्थन में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत मतलब 352 वोट की जरूरत थी। लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया। लोकसभा में बिल गिरने के बाद देश में सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को महिला विरोधी बता रही है। एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक में देशव्यापी अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। बीजेपी के साथ साथ एनडीए के सभी सहयोगी दल भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो लोकसभा में गिरा संविधान संशोधन बिल, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महिलाओं को अधिकार, विपक्ष को क्यों इंकार, पीएम मोदी का संकल्प, विपक्ष का अड़ंगा, ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से पूरे मसले पर सियासत हुई है, अब उसके बाद कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। लोकसभा में बिल गिरने पर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महिलाएं विपक्ष को सबक सिखाएंगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्षी दलों को महिला विरोधी बताया। हमने 370 समाप्त की साहब, उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर बनाया, विरोध किया। सीए लाए, विरोध किया। ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया। जीएसटी लाए, विरोध किया। आयुष्मान भारत बनाया, विरोध किया। नया संसद भवन बनाया, विरोध किया। मत्स्य पालन सहकारिता मंत्रालय बनाया, विरोध किया। सीडीएस बनाया, विरोध किया। 3 तलाक खत्म किया, विरोध किया। नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया। आतंकवाद को सत्ते में डाला, विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक, विरोध किया। एयर स्ट्राइक, विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर, विरोध किया। मान्यवर, इन्होंने अच्छे बुरे सोचे बगैर नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, इसका विरोध करने। और आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता था, पर कांग्रेस का जो एंटी वुमेन अलायंस है, जिस प्रकार से देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात करने का काम पूरे राहुल गांधी एंड टीम ने किया है, मैं मानता हूं कि आज जो एक आधी आबादी को एक बड़ा हक, एक भागीदारी सुनिश्चित करने का दिन हो सकता था, उनके भागीदारी को, उनके हक की मारी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है। वहीं विपक्ष ने संविधान संशोधन बिल का विरोध करते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया। पहला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले, जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जलाया है। महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाली विपक्षी पार्टियां सपा और कांग्रेस का बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने झंडा जलाकर विरोध किया। अपर्णा यादव ने विरोध करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट भी किया।
तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर ऋचा सिंह, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और सचिन रावत, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। सचिन रावत, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, आखिर भला विपक्ष को इस ऐतिहासिक बिल को लेकर के क्या दिक्कत थी? जब महिला आरक्षण के आप लोग पक्ष में हैं, तो फिर बड़ा इससे भला दिक्कत क्यों हुई आपको? देखिए अनुपम जी, महिला आरक्षण का बिल 2023 में ही पास हो गया था जी, और कांग्रेस पार्टी और तमाम जितना हमारा विपक्ष था उन्होंने समर्थन दिया और महिला आरक्षण बिल पास हो गया। लेकिन मोदी सरकार की मंशा नहीं थी कि उसको लागू किया जाए, क्योंकि ये लोग हमेशा अपने सांसदों के द्वारा ये बयान दिलवाते थे कि हमको 400 सीटें जिता दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। जब इनकी नियत ही में खोट था, तब ये महिला अधिकार की बात, महिला आरक्षण की बात इनके मुंह से शोभा नहीं देती है। मैं कह सकता हूं कि जब तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने पंचायती स्तर पे महिला आरक्षण को पारित किया, आज पंचायती स्तर पर निकायों में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। हम लोग पहले दिन से ये कह रहे थे कि महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। अभी तो 33% है, कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि आने वाले समय में 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व हर जगह हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों की मंशा हमेशा महिला विरोधी रही है, इसलिए ये बिल लटकाया गया 2029 तक। अब जो है ये बिल जो ये लोग चिल्ला रहे हैं, अपनी छाती पीट रहे हैं, इनको पता है ये बिल जो है ये डिलिमिटेशन का बिल है, ये यहां पे संशोधन करने की बात कर रहे हैं। 543 जब हमारे पार्लियामेंट थे, आप उसी समय लागू कर देते तो 179 महिला पार्लियामेंट आज होती संसद में। लेकिन इनकी मंशा ये है कि किस तरह से जो सीटें आगे बढ़ रही हैं, जहां पर इनकी सरकारें मजबूत हैं, वहां इस बिल को हम लोग पास करा लें। चलिए, ऋचा सिंह है, प्रवक्ता हैं बीजेपी। ऋचा सिंह जी, क्या देखती हैं आप, विपक्ष ने जिस तरीके से अंगड़ा अड़ाया, जिस तरीके से रोका, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग थी, जो रणनीति थी, उसको भी धक्का लगा है? नहीं, देखिए, इस देश की आधी आबादी को धक्का लगा है। एंटी विमेन अलायंस, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लागू ना होने देने के लिए एक फेक नैरेटिव गढ़ा और उसको गिरा दिया और उसके बाद वो उसकी खुशी मनाते नजर आए, इसको इस देश की आधी आबादी देख रही है। और इस देश की आधी आबादी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को इसको कतई इनको माफ नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हम चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता भी लगातार कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि जब 50 सालों तक समाजवादी पार्टी 50 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश में शासन किया, तो आपने महिला आरक्षण बिल को ना तो आप पास करा पाए और ना लागू करा पाए। 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाई, सभी विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त किया और महिला आरक्षण अधिनियम को पास करने का काम किया। लेकिन महिला अधिनियम 2029 में जमीन पर लागू हो सके, आने वाले लोकसभा चुनावों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके लिए आवश्यक था कि डिलिमिटेशन को जनगणना से मुक्त किया जाए। और मैं कांग्रेस पार्टी से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि आर्टिकल 82 कहता है कि जब जनगणना होगी तब तक डिलिमिटेशन होगा। इस देश में 7 बार जनगणना हुई, लेकिन डिलिमिटेशन केवल 4 बार हुआ। जी, मैं आऊंगा आपके पास। अशोक यादव भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसलिए इनको डिलिमिटेशन से डर इसलिए लग रहा है। अशोक जी, सवाल यहां पर ये, जब आधी आबादी को अधिकार मिल रहा था, तो फिर भला समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत थी? क्या आप महिलाओं के हकों के लिए, अधिकारों के लिए साथ नहीं खड़े होना चाहते? अनुपम जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको याद होगा जब ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में जब पारित हुआ, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारे विपक्ष के दलों ने एक सुर में इस अधिनियम के साथ इसके समर्थन में वोट दिया था, इस कानून के समर्थन में। आज क्यों विरोध कर रहा है विपक्ष? कम से कम ये सवाल हमारे माताओं बहनों को समझने की जरूरत है। और आज अगर विरोध किया जा रहा है तो सिर्फ एक कारण उसका है कि जिस तरह से महाभारत में आपको याद होगा वो प्रसंग, पितामह भीष्म की हत्या जब हुई तो उनके अर्जुन के रथ के आगे उन्होंने शिखंडी को खड़ा किया और पीछे से वार किए और पितामह भीष्म की हत्या हुई। तो आज
उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी हमारे सम्मानित माताओं और बहनों को आगे करके और लोकतंत्र पे हमला कर रही है। और डिलिमिटेशन जिसको परिसीमन कहते हैं, वो परिसीमन की प्रक्रिया हमारे नारी शक्ति बंधन अधिनियम के पीछे छुप करके, माताओं बहनों के पीछे छुप करके, इस तरह का प्रहार करके हमारे जो लोकसभा का जो सीटों का जो समीकरण है उसको खराब करने का प्रयास कर रहा था। हमारी खराब करने का प्रयास कर रही थी भाजपा। अब बिना सेंसस के आप जो संवैधानिक प्रक्रिया है, सेंसस हो रहा है, सेंसस हो जाता, एक बहस हो जाती, उसके बाद परिसीमन करिए। उस परिसीमन तो सामान्य सी प्रक्रिया हो, हमेशा होता है, आज भी होगा। लेकिन नारी शक्ति बंधन अधिनियम के पीछे छुप करके और बीच में परिसीमन बिना गैर कानूनी तरीके से करके आप चाहते हैं कि विपक्ष की सीटों का समीकरण खराब कर दें और 2029 में हम फुल फ्लेज 400 पार का अपना जो मंसूबा उसको सफल कर लें। आप इतना देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोमड़ी की तरह धूर्त पार्टी है। इतना धूर्तता इसके अंदर मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके पास इस तरह की धूर्तता हो, क्योंकि ये जानते हैं कि जन समर्थन खो चुके हैं पूरी तरह से, और जन समर्थन खोने की वजह से इस तरह का काम धूर्तता वाला काम लोग कर रहे हैं। और मैं बता दूं बस 10 सेकेंड, जन समर्थन नहीं है इसलिए चुनाव आयोग के पीछे छुप रहे हैं, महिलाओं के पीछे छुप रहे हैं, डिलिमिटेशन के पीछे छुप रहे हैं, तमाम ऐसे असंवैधानिक कुकृत्य कर रही भाजपा ताकि उसको 400 पार चेहरा बचाने की कवायद किया, बड़ा आरोप लगा रहे हैं जी। देखिए, समाजवादी पार्टी की कभी मंशा नहीं थी कि महिला शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो जाए। आपने समर्थन दिया 2023 में, लेकिन जब उसको लागू करने की बारी आई तो आपने इस देश की महिलाओं के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। क्योंकि 1996 में इस देश के सदन में खड़े होकर आदरणीय नेताजी ने कहा था कि यदि महिला अशोक जी, ये तो आप पर ही आरोप लगा रही हैं। अनुपम जी, देखिए आपको याद होगा, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि नेताजी का बात इन्होंने कहा, नेताजी की सरकार थी, इस देश के सदन में खड़े होकर आदरणीय नेताजी ने कहा था कि अगर महिला आरक्षण बिल लागू हो जाएगा तो इस देश के युवा सांसदों को सीटी बजाने का मौका मिल जाएगा। इस देश के सदन में खड़े होकर आदरणीय नेताजी ने कहा था कि महिला आरक्षण बिल लागू हो जाएगा तो पुरुषों का हक माना जाएगा। महिलाओं के सम्मान में आदरणीय मोदी जी, माननीय मोदी जी ने उनको जर्सी गाय तक कहा था। आरक्षण बिल लागू हो जाएगा। हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं माननीय सोनिया गांधी जी को लेकर कितना अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, सुपनखा तक बोला गया महिलाओं को, और ये बोलने वाला कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और आप चलिए नेताजी की बात करें, आप अपने नेता को समझाइए कि महिलाओं के अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के खिलाफ कम से कम संसद में तो न बोले। महिलाओं को आपके दल में मैं बताऊं ऐसे दर्जनों दुशासन पड़े हुए हैं जो लगातार महिलाओं का चीरहरण कर रहे हैं, और आप चले हैं मुलम्मा उड़ने महिला सम्मान का। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप अपने दल से सारे दुशासनों को पहले बाहर करिए, उनको संरक्षण देना बंद करिए दुशासनों को। एक दुशासन कुलदीप सेंगर, वो तो एक दुशासन है, बीएचयू वाला दुशासन। और ऐसे बिल्कुल अशोक यादव, मैं आऊंगा आपके पास। सचिन रावत कुछ कह रहे हैं। सचिन जी जवाब। सचिन जी देखिए, अनुपम जी बड़ा स्पष्ट है कि हमारी बहन ऋचा सिंह जी आज बड़ी बड़ी बातें और दावे कर रही हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ में जघन्य अपराध होता है, जब हाथरस में एक बेटी के साथ अन्याय होता है, जब इनका विधायक कुलदीप सेंगर जो एक बहन की अस्मिता लूटता है, तब तो इन लोगों का ये जो रोना धोना जो आज ये मचाए हैं, तब तो ना इनका कोई महिला सांसद सड़कों पे नजर आती है, ना तो यहाँ बैठ करके अपनी पार्टी को कोई मतलब क्रिटिसाइज कर सकता है। ये सिर्फ इन लोगों का ढोंग है। जनता को पता है, देश की महिलाओं को पता है कि मोदी जो है वो खड़ियाली आंसू बहाने के लिए उन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। अब वो महिलाओं के साथ जो अन्याय होने जा रहा था, किसी कार्ड सेंशन हुआ नहीं, जाति जनगणना हुई नहीं, और बिना जाति जनगणना के आप किसी भी बिल को पास करवा लेंगे। किस तरह से पास करवा लेंगे? ये सब शोभा नहीं देता है। ऋचा सिंह जी आप महिला हैं, आप पार्लियामेंट में जाइए, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका भी हक नहीं मारा जाए जो दलित और ओबीसी महिला हो, उसका भी हक नहीं मारा जाना चाहिए कि अगर वो राजनीति कर रही है तो उसको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी में रह करके आज जिस तरह से रोज हो रही है, ये अब जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि मोदी जी अब महिलाओं के आड़ में घड़ियाली आंसू जो बहाना चाह रहे थे, अब वो जनता किस तरह से लगातार
भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी रही है, किसान विरोधी रही है, नौजवान विरोधी रही है, देश विरोधी रही है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं कल अमित शाह के भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमेशा विपक्ष विरोध करता है। आप इस तरह की चीजें क्यों लाते हैं? आप इस तरह कमिटमेंट क्यों लाते हैं कि विपक्ष विरोध न करे? हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग जनता की आवाज है, हम लोग विरोध भी करेंगे, हम लोग उसकी आवाज को उठाएंगे। लेकिन जिस तरह से आप लोग एक ब्लाइंड और प्रोपेगेंडा रखते हैं, ये जनता के सामने एक्सपोज होने का काम होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी हम महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन अरे हम लोग तो समर्थन पहले भी करते थे। आप लोगों ने महिला आरक्षण को लागू नहीं होने देंगे। करने का काम किया है, हम लोग तो आज भी महिला आरक्षण के समर्थन में। आप लोग महिलाओं को न्याय दिलाना नहीं चाहते जो पिछड़ी जाति की हैं, जो ओबीसी की जाति की हैं, जो एससी जाति की हैं। क्या आपको इतनी दिक्कत है? आपको इतनी दिक्कत है? आपको इतनी दिक्कत है पिछड़े दलितों से? आपको इतनी दिक्कत है कि उनका हाथ जोड़ा नहीं मिले? यहाँ बैठ करके आप बड़ी बातें तो कर सकती है, लेकिन जब दलितों के भाई रुक जाइए, ऋचा सिंह जी आपस में बहस मत करिए, सुन लीजिए भाई, ऑडियो डाउन करिए। अशोक यादव जी, सवाल यहां पर ये कि अब भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर प्रदर्शन करने जा रही है, जिले जिले प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रदर्शन का दौर शुरू होगा। सवाल यहां पर यह कि अगर एक राय बना ली जाती तो महिलाओं को उनका अधिकार मिल जाता, लेकिन क्या वजह रही? आपको क्या लगता है कि क्या फैक्टर्स रहे कि जिसके चलते इस पूरे मसले पर एक राय नहीं बन पाई? देखिए अनुपम जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। ये पूरा जो नाटक चला है 3 दिन का, 16, 17, 18 दिन का, 16, 17, 18 अप्रैल का, ये नाटक जो चला है ना, ये प्रदर्शन करने के लिए चला है नाटक। वो भाजपा को पता था कि इस तरह का महिला आरक्षण बिल को नाटक कहना यही समाजवादी पार्टी की सोच है। समाजवादी पार्टी की असली सोच यही है कि महिला सम्मान देने के लिए नहीं था, ये नाटक प्रदर्शन करने की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी 3 दिन में। ये प्रदर्शन करने के लिए आप इस तरह का काम भाजपा कर रही थी। आप बताइए, नेताजी 1993 में मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश का, और सबसे पहले महिलाओं को पंचायत में आरक्षण देने का नेताजी ने किया। और ऋचा जी को कम से कम इस बात को बताना चाहिए, ऋचा जी को हमारी पार्टी ने 2 बार विधानसभा का टिकट दिया, भाजपा में कहां टिकट पाई आप कभी बताइए? नहीं, आपको हमारी पार्टी ने 2 बार टिकट दिया, भाजपा ने कभी आपको टिकट दिया? जी नहीं दिया। फर्जी खाली बातें करती है भाजपा। इनको चुप करा लीजिए, मैं 2-3 बातों का बहुत महत्वपूर्ण जवाब देना चाहती हूँ। पहली बात, समाजवादी पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। देश में समाजवादी पार्टी की पहली सरकार बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से बनी थी, और जब बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तो समाजवादी पार्टी ने गेस्ट हाउस में घुसकर बहन कुमारी मायावती जी के कपड़े फाड़ने का काम किया। अरे कितना नीचे भाजपा गिरेगी ऋचा जी, कितना नीचे भाजपा गिरेगी? पहलवान बेटियों तक को नहीं छोड़ा आपके लोगों ने, हमारे पीडीए की तमाम बहनों का शोषण किया आपके लोगों ने, बीएचयू की बेटी का शोषण किया आपके लोगों ने, और आपके संगठन के लोगों ने, आपकी सरकार ने, दुर्भाग्य है कि सबको बचाने का काम किया। आप जिस बात की करती हैं चर्चा की नारी शक्ति बंधन, उन्हीं नारियों के शोषणकर्ताओं को आपकी सरकार ने बचाया, पाला पोसा। हाथरस की बेटी, बीएचयू की बेटी, उन्नाव की बेटी, कितने बेटियों का एग्जाम्पल हम दें? इतने बेटियों का एग्जाम्पल हम दे देंगे कि पूरा देश आपको देखकर थू-थू करेगा आपकी पार्टी को। इतना नारी उत्पीड़क आप लोग हैं, और चले नारी शक्ति बंधन का नाटक करने। नारी शक्ति बंधन के नाटक के आड़ में आपको प्रदर्शन की पृष्ठभूमि तैयार करनी थी बहन जी। ये प्रदर्शन की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए ही 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। सरकार को पता था कि विपक्ष इस तरह का कुकृत्य उसका होने नहीं देगा, तो उसी के आड़ में प्रदर्शन करेंगे कि पूरे देश में महिलाओं का जो महिला सम्मान को लेकर के प्रदर्शन करेंगे, महिला सम्मान का नाटक करेंगे। लेकिन महिलाएं हमारे देश की बहुत सतर्क हैं, जागरूक है महिलाएं। वो जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती कानूनी तरीके से, 2023 में कानून पारित हो गया था, और जो प्रक्रिया जो सेंसस के बाद लागू हो जाता, जिस तरह का पहले का ही जो इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था, क्योंकि आपको कानून लागू ही नहीं करना था, आपको प्रदर्शन करना था, सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन। और प्रदर्शन की पृष्ठभूमि आपने तैयार किया संसद में। और आप जब जाएंगे आप लोग नारी शक्ति बंधन के लेकर के नौटंकी करने सड़कों पर, तो इस देश की महिलाएं आप लोगों से सवाल पूछेंगी कि जब लोकतांत्रिक तरीके से ये कानून पारित हो रहा था, तो आपने ऑल ऑफ सडन यू टर्न लेकर के 3 दिन का सेशन क्यों लगा दिया? बिल्कुल सचिन रावत जी, सवाल यहां पर यह है कि राहुल गांधी जिस तरीके की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके की बात कही, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं लग रहा कहीं से भी कि आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी
जिस कदम को आगे बढ़ा रही थी, अगर कहीं भी सहमत होते या संतुष्ट होते महिलाओं को या आधी आबादी को जो अधिकार मिलने हैं, तो फिर यह तस्वीर इस तरीके से संसद के अंदर उभर कर सामने नहीं आती। देखिए अनुपम जी, बड़ा ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कोई भी काम करती है तो हमेशा जल्दबाजी में करती है, और जल्दबाजी में करने की वजह से हमारे 700 किसान साथी शहीद हुए थे जब ये लोग काला कानून लेकर के आए थे। मैं कह सकता हूं कि महिला आरक्षण होना चाहिए, और हम लोगों ने तो समर्थन किया था इनका 2023 में। और ये किस मुंह से आज ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं? मोदी जी पहले अपनी पत्नी को तो न्याय दिला नहीं पाए, जो ब्याहता करके लाए थे उनको आपने छोड़ दिया, उनको न्याय दिला नहीं पाए, और आपके विधायक जो रेप करते हैं उनको आप माला पहना करके उनको विधानसभा भेजने का काम करते हैं। जिन्होंने हमारे खिलाड़ी बहनों के साथ अन्याय किया उनको आप मंत्री बनाते हैं, उनको आप उनके घर वालों को सांसद बनाते हैं। तो ये इनका अशोक यादव भाई रुक जाइए, सचिन रावत जी रुक जाइए। अशोक जी, सवाल ये है कि अब समाजवादी पार्टी, क्योंकि जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं, फिर आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव हैं, सवाल यहां पर यह कि महिलाओं को टिकट देने की बात आती है। जिस तरीके से कहा गया कि मुसलमानों को लेकर के भी अपनी बातें कही गई, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक दलों में कितनी होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो कितनी महिला उम्मीदवारों को टिकट देगी, कितनी महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी? अनुपम जी, दोबारा मैं आपको धन्यवाद दूंगा। देखिए, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन जो दलों को लेकर के आपने सवाल किया, ये समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे उत्तर प्रदेश में। आप हमारे 37 सांसदों में से 5 सांसद महिलाएं हैं, और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में बताएं बहन जी, ऋचा जी की कितने सांसद महिलाएं हैं इनकी उत्तर प्रदेश में? 3300 एमपी है ना इनके पास उत्तर प्रदेश में। बताएं कितने एमपी जो महिला इन्होंने बनाए हैं? हमने तो 5 एमपी बनाए हैं महिला। तो आपके पास 21 राज्यों में सरकारें हैं, आपने किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनाया, एक केंद्र शासित राज्य का मुख्यमंत्री आपने बना दिया दिखाने के लिए। आपके आरएसएस या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्षों में कितने लोगों को आपने बनाया? प्रदेश अध्यक्ष, अरे सुनिए, प्रदेश अध्यक्ष, आपके कितने प्रदेश अध्यक्ष महिलाएं हैं? आप लोग बहुत बड़े संगठन है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन आपने गिनती की एक मुख्यमंत्री, वो भी आधा मुख्यमंत्री आपने बनाया है। और समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय दिन का जेंडर जस्टिस, सोशल जस्टिस को लेकर के हमारी पार्टी का जन्म हुआ है, और हम लोग लगातार उसी राह पर, जो लोहिया जी ने हमें दिखाया था रास्ता, उसी रास्ते पर समाजवादी पार्टी चल रही है। और लगातार जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस को जब तक हम उनको न्याय नहीं दिला देते, चलिए अशोक जी, सचिन नहीं बैठने वाले। ऋचा जी, वक्त की मेरे पास कमी है, आप सबको यहीं रोकना होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से इस पूरे मसले पर, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस पूरे मसले पर आधी आबादी को अधिकार दिलाने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन विपक्ष का साथ उसको नहीं मिला, जिसके चलते फिलहाल ये मामला अटक गया है। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, जिस तरीके से महिलाओं को उनके अधिकार मिलने चाहिए, इसको लेकर विपक्ष